हेलो स्टूडेंट्स, हम कंप्यूटर साइंस पार्ट 1 का चैप्टर 1 डिस्कस कर रहे थे। इसमें आज का हमारा टॉपिक है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स आर प्रोग्राम्स और एप्लीकेशंस दैट असिस्ट इन वेरियस स्टेजेस ऑफ सॉफ्टवेयर क्रिएशन। कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स हमारे पास ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं, ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं जो किसी भी सॉफ्टवेयर डेवलपर को या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम को हेल्प करते हैं सॉफ्टवेयर को क्रिएट करने में। लाइक दे आर यूज्ड टू राइट, एडिट, टेस्ट, debug and manage code, ensuring that the software functions correctly and efficiently। कि ये आपको हेल्प करते हैं सॉफ्टवेयर को राइट करने में, उसको एडिट करने में, उसको टेस्ट करने में, उसको डीबग करने में और आपके कोड को मैनेज करने में। और इस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि जो आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं वो करेक्टली और एफिशिएंटली वर्क करे, यानी कि सही तौर पर वर्क करे और आपको एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर प्रोवाइड करे ताकि आप इजीली सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकें। अभी हम जब इन टूल्स को डिस्कस करेंगे तो आपको मजीद क्लियर होगा कि नंबर 1 पे आपके पास जो टूल है वो आपके पास है लैंग्वेज एडिटर। ये क्या है जी? लैंग्वेज एडिटर्स आर आल्सो नोन एज कोड एडिटर्स, आर टूल्स दैट हेल्प डेवलपर्स राइट एंड एडिट कोड इन डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। कि लैंग्वेज एडिटर बेसिकली आपके पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो आपको कोड लिखने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। सिमिलरली आपने एमएस वर्ड का यूज़ किया होगा या आपने नोटपैड यूज़ किया होगा। वो क्या है? वो एक एडिटर्स हैं जो आपको टेक्स्ट या डॉक्यूमेंट्स बनाने में हेल्प करते हैं। इसी तरह से जब आपने कोड लिखना होता है तो उन कोड्स को लिखने के लिए भी आपके पास कुछ एडिटर्स हैं जो आप यूज़ करते हैं, जहाँ पर आप अपना कोड लिखेंगे और फिर उस कोड को यूज़ करके आप अपने सॉफ्टवेयर की जो फाइल्स हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। लाइक इसकी एक बहुत बड़ी एग्जांपल है वीएस कोड। वीएस कोड आपका एक सॉफ्टवेयर है जो बेसिकली आपको एक एडिटर प्रोवाइड करता है, जहाँ पर आप डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर कोड लिख सकते हैं अपने सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए। मैं आपको ओपन करके भी दिखा देता हूँ। तो ये मैंने वीएस कोड का जो डैशबोर्ड है वो ओपन कर लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्या है, ये जो आपके पास ये सेंटर वाला एरिया है ये आपका एडिटर है। यहाँ पर ऑलरेडी ये कुछ कोड लिखा हुआ है, ये एक मैंने कोडिंग की फाइल ओपन की हुई है। ये सारा का सारा क्या है, ये एक आपका कोड है और ये वाला जो एरिया है जिसके अंदर आपको ये कोड लिखा नजर आ रहा है ये आपका एडिटर होता है, जहाँ पर आप किसी भी लैंग्वेज के अंदर कोड लिख सकते हैं अपने सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए। और यहाँ पर लेफ्ट साइड में आपके पास ये डिफरेंट आपको फाइल्स नजर आ रही हैं जिसके अंदर डिफरेंट टाइप्स का कोड लिखा हुआ है। तो जब आप ये सारी की सारी फाइल्स को आपस में कंबाइन करके एक पैकेज बनाते हैं तो आपका एक सॉफ्टवेयर डेवलप होता है। तो इसके अंदर ये जो कोड लिखा है ये आपको समझने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको एक आइडिया देने के लिए मैं ये दिखा रहा हूँ कि कोड एडिटर किस तरह से दिखाई देते हैं और ये क्यों यूज होते हैं। तो चलते हैं अपनी प्रेजेंटेशन के ऊपर वापस। तो ये हमारे पास पहला टूल था जो प्रोग्रामर्स को हेल्प करता है कोड को राइट करने में, और वो है लैंग्वेज एडिटर। ये एक एग्जांपल थी, और भी आपके पास डिफरेंट एडिटर्स मौजूद हैं, लेकिन जो वीएस कोड है वो क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और वो सिर्फ एडिटर नहीं है बल्कि वो और बहुत सारे हमें टूल्स प्रोवाइड करता है, इसीलिए ज़्यादातर इसी एडिटर को यूज़ किया जाता है। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक टाइमली पहुंच सकें। नेक्स्ट अपने सेकंड टूल की तरफ चलते हैं जो कि आपके पास है ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर नाम से शायद आपको कुछ आइडिया हो रहा होगा कि ट्रांसलेटर्स आर टूल्स दैट कन्वर्ट कोड रिटन इन वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनटू एन अदर लैंग्वेज दैट द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। ये ट्रांसलेटर्स क्या करते हैं, हमारे एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कोड को दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कोड में कन्वर्ट करते हैं। अब यहाँ पर अगर आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस के अंदर कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट पढ़ा है तो आपको एक कॉन्सेप्ट का आइडिया होगा कि कंप्यूटर सिर्फ एक लैंग्वेज समझता है और वो है बाइनरी लैंग्वेज, जिसके अंदर जो कोड है वो 0 1 1 1 0 की फॉर्म में होता है। इसके अलावा कंप्यूटर कोई भी लैंग्वेज अंडरस्टैंड नहीं करता। लेकिन जो प्रोग्रामर्स हैं, जो डेवलपर्स हैं, वो जो प्रोग्राम बनाते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर बनाते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज मीन्स इसके अंदर जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो इंग्लिश लाइक वर्ड्स होते हैं। लाइक कुछ इस तरह से सम इज इक्वल टू a+b, प्रिंट सम। ये क्या है? ये इंग्लिश की वर्ड्स हैं, लेकिन कंप्यूटर इन लैंग्वेज को डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं करता। तो बेसिकली हमें करना क्या होता है, हमें हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर एक कोड लिखना होता है, फिर हम इस कोड को एक ट्रांसलेटर को देते हैं। ये ट्रांसलेटर बेसिकली इस हाई लेवल लैंग्वेज के कोड को बाइनरी कोड में कन्वर्ट कर देता है और फिर ये बाइनरी कोड हम कंप्यूटर को देते हैं ताकि कंप्यूटर उस सॉफ्टवेयर को, उस प्रोग्राम को चला सके। तो यहाँ पर ट्रांसलेटर बेसिकली यूज होता है हमारे किसी भी प्रोग्राम को कंप्यूटर के ऊपर चलाने के लिए। तो यही हमारा सेकंड और मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल है ट्रांसलेटर, जो प्रोग्रामर को हेल्प करता है सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में।
इसके बगैर अगर हम डायरेक्टली बाइनरी लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम बनाना स्टार्ट कर दें तो वो बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स है और किसी भी एक छोटे सॉफ्टवेयर को बनाने में आपको सालों लग सकते हैं। तो translator converts high level programming languages like Python into machine language binary code that computer can execute। कि वही चीज़ जो भी मैंने बताई कि हम जो प्रोग्राम लिखते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेजेस के अंदर लिखते हैं, जिस तरह पाइथन है जो आपकी कोर्स आउटलाइन के अंदर नेक्स्ट चैप्टर में आएगी, हम उसके अंदर ये कोड लिखेंगे। लेकिन क्योंकि पाइथन को जो कंप्यूटर है वो डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं कर सकता तो हम इस पाइथन को कन्वर्ट करेंगे बाइनरी कोड के अंदर ताकि कंप्यूटर उसको एग्जीक्यूट कर सके। तो ये आपके पास था सेकंड टूल, ट्रांसलेटर। नंबर थर्ड पे है डीबगर्स। डीबगर्स का कॉन्सेप्ट हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी देखा था कि डीबगर्स क्या होते हैं और ये क्यों यूज होते हैं। एक दफ़ा इसको दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। डीबगर्स आर टूल्स दैट हेल्प्स डेवलपर फाइंड एंड फिक्स एरर्स इन देयर कोड। ये डीबगर क्या करते हैं, डेवलपर्स को हेल्प करते हैं अपने कोड में एरर्स को, जिसे हम बग्स भी कहते हैं, फाइंड करने के लिए। लाइक आपका ये एक फुल मैनेजमेंट सिस्टम का सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आपके पास, जिसके कोड के अंदर आपके पास ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं। अब आपका ये कोड चल नहीं रहा तो आप बेसिकली डीबगर का इस्तेमाल करेंगे। डीबगर इन तमाम स्टेटमेंट्स को रीड करेगा और बताएगा कि आपकी किस स्टेटमेंट के अंदर एरर मौजूद है। द पर्पस ऑफ डीबगर इज टू अलाउ डेवलपर्स टू टेस्ट देयर कोड एंड आइडेंटिफाई वेयर एरर्स ऑकर। डीबगर क्या करते हैं, आपके सारे के सारे कोड को रीड करते हैं और बताते हैं कि एरर कहाँ पे है। लाइक वो सारे के सारे इस कोड को रीड करके वो बता देगा कि स्टेटमेंट 3 के अंदर आपके पास एरर है। डेवलपर इस स्टेटमेंट 3 पे जाकर इसको करेक्ट कर देगा, जिससे आपका ये जो कोड है वो चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से बेसिकली डीबगर्स डेवलपर्स को हेल्प करते हैं सॉफ्टवेयर बनाने में। नंबर 4 पे है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, IDEs। ये क्या है? IDEs are comprehensive software suites that provide all the tools needed for software development in one place। कि IDE बेसिकली आपके पास एक सूट यानी कि एक बॉक्स की तरह होता है जिसके अंदर वो सारे सारे टूल्स होते हैं जो सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में हेल्प करते हैं। लाइक अभी हमने ये जो 3 टूल्स इससे पहले पढ़े, इसमें हमने देखा कि हमारे पास एडिटर होता है, ट्रांसलेटर होता है, डीबगर होता है। तो ये सारे के सारे टूल्स हम सेपरेट सेपरेट यूज़ नहीं करते। तो इन सारे सारे टूल्स के लिए अगर हम सेपरेट सेपरेट सॉफ्टवेयर यूज़ करें तो ये एक बहुत ही कम्प्लेक्स टास्क है। तो कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे भी होते हैं वो जो इन तमाम टूल्स का कम्बिनेशन हमें प्रोवाइड करते हैं, जिनको आप IDEs कहते हैं। जिनमें से एक IDE मैंने अभी आपको ओपन भी करके दिखाया था, VS कोड। कि VS कोड जो है वो सिर्फ एडिटर नहीं है, वो बाकी जो टूल्स है वो भी हमें प्रोवाइड करता है। तो IDE इंटीग्रेट्स वेरियस डेवलपमेंट टूल्स लाइक एडिटर्स, कंपाइलर्स, डीबगर्स एंड वर्जन कंट्रोल सिस्टम टू स्ट्रीमलाइन द डेवलपमेंट प्रोसेस। ये जो आपके पास इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट सूट्स होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक टूल नहीं प्रोवाइड कर रहे होते, ये तमाम टूल्स का कम्बिनेशन होते हैं। लाइक VS कोड। VS कोड क्या है? जो भी मैंने आपको पहले टूल के अंदर ओपन करके दिखाया था, उसके अंदर सिर्फ एडिटर नहीं है, उसके अंदर आपके पास कंपाइलर भी है, उसके अंदर आपके पास डीबगर भी है, यानी वो आपको कोड में एरर्स को फाइंड करने में भी हेल्प करता है और फिर वर्जन को कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है। यानी कि अगर आपने एक सॉफ्टवेयर के डिफरेंट डिफरेंट वर्जन्स बनाए हैं, उस चीज़ को भी वो मैनेज करने में हेल्प करता है। तो ये आपका फोर्थ टूल है जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स यूज़ करते हैं। नंबर 5 पे है ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म्स। कि आपके पास बहुत सारे जो टूल्स हैं वो ऑनलाइन भी होते हैं और कुछ टूल्स ऑफलाइन भी होते हैं। ऑफलाइन वैसे भी हमने देख भी लिया, VS कोड। ऑनलाइन की बात कर लेते हैं। दीज प्लेटफॉर्म प्रोवाइड इन्वायरमेंट्स वेयर डेवलपर्स कैन राइट, रन एंड टेस्ट देयर कोड। कि चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, ये बेसिकली क्या है, ये आपको एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं जहाँ पर आप अपने कोड को राइट कर सकते हैं, उसको रन कर सकते हैं, फिर उस कोड को टेस्ट भी कर सकते हैं कि क्या वो कोड सही से चल रहा है या नहीं चल रहा। तो ये आपके पास ऑनलाइन भी होते हैं और ऑफलाइन भी होते हैं। ऑनलाइन में क्या है जी, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स लाइक क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म्स एक्सेसिबल वाया द इंटरनेट। कैसे प्लेटफॉर्म जो हम इंटरनेट के थ्रू एक्सेस करते हैं। भाई एक बहुत ही पॉपुलर प्लेटफॉर्म है गूगल कोलैब। गूगल कोलैब आपके पास बेसिकली एक ऑनलाइन टूल है जो आपको ऑनलाइन प्रोग्रामिंग करने में हेल्प करता है। आपने कोलैब की वेबसाइट पर जाना है, वहाँ पर लॉगिन करना है और वो आपको एक एडिटर प्रोवाइड कर देगा। वहाँ पर जाकर आप अपना पाइथन का कोड लिख सकते हैं और अपने प्रोग्राम्स को बना सकते हैं, उसको रन कर सकते हैं, उसको टेस्ट कर सकते हैं। आपको कोई भी सॉफ्टवेयर अपने सिस्टम में डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जबकि दूसरी साइड पे आपके पास है ऑफलाइन प्लेटफॉर्म्स, लोकल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट्स ऑन अ कंप्यूटर। कि ये आप अपने कंप्यूटर के ऊपर इंस्टॉल करते हैं। जिस तरह अभी मैंने आपको बताया VS कोड के बारे में, VS कोड को आपको डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल करना पड़ता है, फिर आप उसके अंदर प्रोग्राम को राइट कर सकते हैं और उसको चला सकते हैं।
जबकि दूसरी साइड पे आपके पास ऑनलाइन में आपके पास कोलैब है और भी आपके पास डिफरेंट टूल्स हैं जो आपको ऑनलाइन फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कोड को लिखने की, कोड को रन करने की, कोड को चलाने की। तो ये आपके पास फिफ्थ टूल है। नंबर 6 पे है सोर्स कोड रिपोजिटरीज। रिपोजिटरीज जिसे कहते हैं जहां पर आप अपनी मल्टीपल चीजों को स्टोर करते हैं उसको आप कहते हैं रिपोजिटरी। तो यहाँ पर बात हो रही है सोर्स कोड की। ये प्रोग्रामर्स जो कोड लिखते हैं उसको एक जगह पर इकट्ठा करने के लिए आप इन टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। सोर्स कोड रिपोजिटरीज आर प्लेटफॉर्म्स वेयर डेवलपर्स कैन स्टोर, मैनेज एंड ट्रैक चेंजेस टू देयर कोड। कि ये एक ऐसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहां पर डेवलपर्स अपने कोड को स्टोर करते हैं और वहीं पे उनके जो डिफरेंट डिफरेंट वर्जन हैं उनको मैनेज करते हैं। लाइक इसकी एक बहुत बड़ी एग्जांपल है गिटहब। खैर आपने नाम सुना हो। गिटहब एक बेसिकली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपने कोड को स्टोर कर सकते हैं। लाइक मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया, मैं इस प्रोजेक्ट को गिटहब के ऊपर अपलोड कर दूंगा। सपोज मैंने इसको यहाँ पर नाम दिया कि मेरे प्रोजेक्ट का वर्जन 1 है। अब फ्यूचर के अंदर मैंने अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर कोई नई फीचर्स ऐड कर दिए हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा ये जो पुराना वर्जन था V1 ये भी यहाँ पर मौजूद रहे और ये जो नया वर्जन है मेरा एडवांस प्रोजेक्ट ये भी यहाँ पर मौजूद हो। तो मैं इसको गिटहब के ऊपर दोबारा से अपलोड कर दूंगा और इस दफ़ा मैं इसका नेम रख दूंगा प्रोजेक्ट V2 यानी कि वर्जन 2। इस तरह से आप डिफरेंट वर्जन जो हैं अपने इस सॉफ्टवेयर के वो गिटहब के ऊपर अपलोड कर सकते हैं और उनको यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं बड़े अच्छे तरीके से, जिससे डेवलपर्स को अपने कोड को सेव रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। Repositories help in version control, allowing multiple developers to work on the same project without conflicts। कि एक और फायदा इस तरह के प्लेटफॉर्म्स को यूज करने का ये होता है कि जब मल्टीपल डेवलपर्स किसी एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं तो उनके कोड में कॉन्फ्लिक्ट नहीं आता। लाइक आपका ये एक प्रोजेक्ट है, इस एक प्रोजेक्ट के ऊपर डेवलपर 1 और डेवलपर 2 यानी 2 डेवलपर्स काम कर रहे हैं। तो ये जो रिपोजिटरीज हैं लाइक गिटहब ये हमें ये फीचर प्रोवाइड करते हैं कि ये 2 डेवलपर्स भी जब एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हों तो इस प्रोजेक्ट के अंदर किसी किस्म की प्रॉब्लम ना आए। जब तक इन दोनों डेवलपर्स के जो कोड हैं वो आपस में सही से इंटीग्रेट ना हो जाएं तब तक ये इन दोनों डेवलपर्स के लिए अलग अलग वर्जन्स जो हैं वो मेंटेन करके रखते हैं ताकि आपका ये जो प्रोजेक्ट है वो सही से वर्क करता रहे। तो ये बेसिकली आपका लास्ट टूल था सोर्स कोड रिपोजिटरीज। इसके अलावा और भी बहुत सारे हमारे पास टूल्स मौजूद हैं जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर हेल्प करते हैं। लाइक डेटाबेस को मैनेज करने के लिए अलग टूल्स हैं, एपीआईज को मैनेज करने के लिए अलग टूल्स हैं और डिफरेंट टाइप के कोड्स को मैनेज करने के लिए और भी हमारे पास टूल्स अवेलेबल हैं। लेकिन यहाँ पर हमने वही डिस्कस किए हैं जो आपकी बुक के अंदर शामिल है। तो ये होप आपको इन तमाम के तमाम टूल्स का एक बेसिक आइडिया हो चुका होगा और नेक्स्ट क्लासेस के अंदर या प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर अगर आप इन टूल्स को यूज़ करते हैं तो आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर होगा। अगर आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच।